पॉलिटिक्स में कुछ कोई कांस्टेंट नहीं होता है। देयर इज नथिंग लाइक कांस्टेंट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जिसमें हमेशा बदलाव की गुंजाइश रहती है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पहले बहुत उथल पुथल थी, देखिए जब लीडरशिप का सवाल होता है तो ब्रिंकमैनशिप एक लेजिटिमेट इंस्ट्रूमेंटैलिटी है जो प्रतिद्वंदी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि हमारे पास हमारी पैठ पार्टी के भीतर ज्यादा है। ये हर जगह होता है, ये हर पार्टी में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मीडिया मुस्तैदी से विपक्ष में ऐसा होता है तो दिखा देता है और दूसरी तरफ होता है तो नहीं दिखाता है। ये वक्त का तकादा है, शायद ये वक्त बदलेगा कभी। लेकिन ये जो चॉइस हुई है ये अच्छी चॉइस है। सुखविंदर सुक्खू जो हैं वो आपको, अगर आप थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे, प्रदीप बता देंगे आपको, वो जमीन से उठे हुए नेता हैं। कांग्रेस में नेशनल स्टूडेंट यूनियन में थे वो, उसके बाद यूथ कांग्रेस में थे, उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष थे स्टेट में। और जैसा कि स्वयं आपने अपनी भूमिका में बताया, वो हमीरपुर से। देखिए ये चर्चा व्यापक स्तर पे नहीं हुई है किसी भी टेलीविजन डिस्कशन में, लेकिन हमीरपुर का कांग्रेस को जितवाने में और बीजेपी को हरवाने में बड़ा हाथ है। हमीरपुर जो है वो ऐसी जगह थी जहां कांग्रेस को समर्थन मिला और भारतीय जनता पार्टी को भीतरघात मिला। ये सच्चाई है, इसको हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि वो हमीरपुर धूमल साहब की जमीन है और धूमल साहब इलेक्शन हार गए थे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। धामी साहब भी इलेक्शन हारे थे, लेकिन बगल में उनको उत्तराखंड में बना दिया गया। तो जख्म भी दिया और उसके बाद उसमें नमक भी छिड़का। तो धूमल साहब ने कुछ ज्यादा बोला नहीं। जितने भी सीनियर पॉलिटिशियन हैं और स्मार्ट पॉलिटिशियंस हैं, दे आर लाइक स्टिल वाटर्स विच रन डीप। वो बोलते बहुत कम है पर कुछ कर गुजरते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक हमीरपुर कारण था, दूसरा मंडी कारण था सुक्खू जी की नियुक्ति में। क्योंकि अगर मंडी सीट प्रतिभा जी खाली कर देती तो कांग्रेस को एकदम एक नया इलेक्शन लड़ना पड़ता जो कांग्रेस की स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठता। और तो मंडी में एक और जानकारी मैं यहाँ है। दर्शकों के साथ साझा कर दूं, आप तो जानते ही हैं विनोद, मंडी में जो 17 विधानसभा सीटें थी उनमें दरअसल 13 बीजेपी जीतने में कामयाब रही। मंडी एक मजबूत गढ़ के तौर पर उभरा बीजेपी के लिए। देखिए आप मेरी बात का ही समर्थन कर रहे हैं। हाँ, आंकड़ों के साथ कर रहे हैं, एम्पिरिकल एविडेंस दे रहे हैं। ऐसे ही डिस्कशन होनी चाहिए। तो अगर वहां पर जहां पर इतना जमीन खो गई कांग्रेस की या नहीं हासिल कर सकी वो, तो वहां पर दोबारा एक फ्रंट खोलना उचित बात नहीं थी और ये शायद प्रतिभा जी को भी समझ में आ गया। दूसरा फैक्टर कि उनके जो बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, संभावना है कि वो मंत्री बना दिए जाएंगे और वो स्वयं जो है पीसीसी चीफ रहेंगी। तो उनकी उम्र हो गई है प्रतिभा जी की और वो भी चाहती हैं कि उनका बेटा स्थापित हो। और जब वीरभद्र जी जिंदा थे उस दौरान भी कोशिश हुई है, लेकिन वो इलेक्शन जीत गए हैं इस बार। नहीं, प्रतिभा सिंह के नाम से परिवारवाद भी जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर गांधी परिवार पर लगातार बीजेपी निशाना साधती है। प्रतिभा सिंह का चुना जाना परिवारवाद के आरोपों का दरवाजा फिर से खोल देता। क्या ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले में? देखिए, नंबर 1 लीडर थे परसों तक वीरभद्र सिंह। उनकी विरासत का क्यों नहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल करेगी? अटल जी की विरासत का आज तक इस्तेमाल करती है बीजेपी। हर पॉलिटिकल पार्टी, देखिए ये डेमोक्रेटिक डायनेस्टीज हैं, ये कोई ऑटोक्रेटिक डायनेस्टीज नहीं है। ये लोगों का मैंडेट लेकर सत्ता में आती हैं या जीतती है इलेक्शंस। तो हमको एक समय आ गया है कि डेमोक्रेटिक पर राजनीति समय के साथ बदलती भी है विनोद शर्मा, और आजकल की जो राजनीति चल रही है उसमें ये परिवारवाद के वो आरोप लगाते आ रहे हैं बीजेपी, और जनता भी उसको मानती है। ये भी एक हकीकत है। जनता इसलिए मान रही है कि मीडिया बहुत ही मुस्तैदी से ओबीडियंटली उसको दोहराता है और उसके तह में नहीं जाता।
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी विरासत नहीं खोना चाहती, क्यों खोएगी भाई? आज तक अगर आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए, मैनपुरी के इलेक्शन का रिजल्ट आप देखिए, कितने बड़े आंकड़े से, अपने ससुर के मार्जिन से दुगने तिगने मार्जिन से तिगना मार्जिन डिम्पल यादव जीती है। अगर और बीजेपी बात नहीं करती क्या विनेबिलिटी की? और जब विनेबिलिटी की बात करती है तो उसमें अपॉर्चुनिज्म नहीं होता है क्या? उसमें प्रिंसिपल होता है सिर्फ। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस डिबेट। हमको नहीं, ये डिबेट चल रही है। मेरा ये विचार है। लेट्स नॉट गेट इनटू द डिबेट डज नॉट मीन द डिबेट विल एंड। I mean, if you want to really No, this is what I'm saying. अगली बीजेपी उसको मुद्दा बनाती है। बीजेपी में परिवारवाद हावी है। राजनाथ सिंह के बेटे एमएलए बनते हैं, वो एक बहुत लंबी फेहरिस्त है। वसुंधरा राजे के बेटे सांसद बनते हैं, पर वो उत्तराधिकारी नहीं बनते कि एक राज्य की कमान मां के बाद बेटे को मिल गई या पति के बाद पत्नी को मिल गई। वो बीजेपी नहीं करती दिखती है जो कांग्रेस करती दिखती है। इसको छोड़ दीजिए यार, हमें नाम कुछ नहीं ले सकता, मैं आपकी शर्म रखता हूं। लेट अस नॉट गेट इनटू दिस डिबेट। ये हमारे को शोभा नहीं देता, तुम्हें और हमें संदीप, कि लोगों का नाम लें यहां पर डिस्कशन में हम बैठ के। नहीं, राजनीति है ये तो जो सर्वविदित बातें हैं उनमें तो नाम लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं। जो इलेक्शन जो जीत गया वही सिकंदर है। ठीक है, बिल्कुल, जो जीता वही सिकंदर, और ये जो जीत में ठीक है